Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel, that is Pooja's Math. Let's start. Exercise 3.1 एग्जाम्पल्स करेंगे एंड सम करेंगे टू. एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर. हमें डिग्री से मेजर में कन्वर्ट करना है, बट ये ऑल ओवर डिग्री में भी नहीं है क्योंकि यहाँ मिनट भी है. तो सबसे पहले हमें इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So we know that 1 degree is equal to 60 minute. Then 1 radian is equal to 1 radian तो 60 वहाँ पे चला जाएगा बाय में, तो 1 बाय 60 डिग्री एंड 20 radian in minutes and 20 minutes is equal to 1 minute equal to this and 20 minute is equal to इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1 बाय 3 डिग्री. Now this value is equal to 40 into 1 बाय 3 डिग्री. ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सही से बना लीजिए. तो 3 4 जा 12, इनकी 120 हो गया, 120 प्लस 1 120 1 बाय 3 डिग्री. अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. ओके, आपको बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वो कितने रेडियन की इक्वल होता है, पाई बाय 180 डिग्री. ठीक है, अब हमें रेडियन फाइंड करनी है. तो रेडियन यानी कि रेडियन को ऊपर रखना है, डिग्री को नीचे रखना है. और अगर डिग्री फाइंड करनी हो तो डिग्री को ऊपर, रेडियन को नीचे, यानी कि जो भी फाइंड करना है ना उसको ऊपर रखना है बस. पहले आपके टाइम में मैं भी कंफ्यूज होती थी, बट अभी इसको याद रखने की सही ट्रिक है. सो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा. 6 रेडियन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. देखो स्टेटमेंट इसकी बुक में ही है. ओके, तो आप कर लोगे ना. अब हमें डिग्री में देखो इसको करना है, तो डिग्री मैंने ऊपर ली 180 बाय पाई कर दिया. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ये हमने राइट कर ली एंड कैंसिल आउट करके हमारे पास सी आ गया डिग्री. बट देखो ऊपर ग्रेटर वैल्यू है, नीचे लेस है, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री से आगे क्या होते हैं, मिनट्स और सेकंड भी निकलते हैं. तो इसको हमने डिवाइड किया, जो क्वोशंट आया हमारा प्रॉपरली वो ये हो गया एंड रिमाइंडर 7 एंड बाय 11 डिग्री हो गया. अब ये तो क्या हो गया, कंप्लीट नंबर हो गया, तो ये डिग्री हो गया प्लस 7 बाय जो 11 है ना उसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड देन कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करो. देखो यहाँ रीज़न बताया हुआ है यहाँ मैंने. ठीक है, अब फिर से ऊपर ग्रेटर है, नीचे लेस वैल्यू है, तो इसको फिर से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा हमारे पास 38 इंटू रिमाइंडर 2 बाय 11 मिनट्स. अब जो 38 है वो प्रॉपर ये तो मिनट हो जाएगी हमारी, और जो 2 बाय 11 है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो हमारे पास सी आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. एक सेकेंड भाई, 10.9 है. अगर अप्रोक्सीमेटली निकालना है इसका तो हम यहाँ 11 कर सकते हैं. ठीक है, 11 सेकेंड्स. ओके, बस यही निकलता है, डिग्री फिर मिनट और फिर सेकेंड, इससे आगे नहीं है, यहीं तक करना है. नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क एट लेंथ दिस सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं कि सर्कल है, उसके सेंटर पे जो रेडियस है ना वो जो इतने लेंथ की आर्क है, तो उस पर जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है. अब इससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था इंट्रोडक्शन में. ये आर्क लेंथ एल होती थी, ये आर होता था और ये थीटा होता था. बट उसमें जो थीटा था वो हमारा रेडियन में होता था. सो इसलिए हम थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या, रेडियन को ऊपर नीचे डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री. सो कैंसल आउट करके हमारे पास आया पाई बाय 3 रेडियन. एंड जो लेंथ एल है, आर्क लेंथ है, वो कितने है, 37.4. वी हैव टू फाइंड रेडियस. रेडियस हमें फाइंड करनी है. वी नो दैट द फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. सो जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दीजिए
और यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी। एग्जाम्पल 4 देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। कि एक क्लॉक है, उसकी जो मिनट की सुई है ना, मिनट हैंड है, वो क्या कहता है कि 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, जबकि जो सुई है उसकी लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। इसको देखो, ये क्या है, सर्कल बन रहा है और ये इसकी रेडियस है, तो हमें ये थीटा निकालना है और ये पूरी क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ है। तो थीटा निकालने के हमारे पास दो चीज़ तो होनी चाहिए ना, रेडियस और आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये आर्क लेंथ ए बी सी, अगर मैं सीधा ए बी लेती तो स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है, तो इसलिए पॉइंट बी बीच में लिया है मैंने। अब थीटा फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, देखो हमें पूरा राउंड पता है, ये 60 मिनट्स में थीटा क्या बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 1 मिनट में 360/60, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, मल्टीप्लाई 40। इसको कैंसिल आउट करके वी गेट 240 डिग्री। टू 40 डिग्री है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई π/180, कैंसिल आउट करो इसको, तो देन 4π/3 रेडियन। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो, थीटा = L/R, पुट करो सभी वैल्यूज़, तो यहाँ से L की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारी आर्क लेंथ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, if the arc of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। रेडी क्या होता है, देखो रेडियस का जो प्लूरल होता है ना, उसको रेडी बोलते हैं। दो सर्कल्स हैं लेकिन उसमें आर्क लेंथ ना सेम ली गई है, देखिए यहाँ पे 2 सर्कल्स है हमारे पास और आर्क लेंथ क्या है, सेम है। और तो जो आर्क लेंथ है ना वो क्या है, वहाँ से जो रेडियस है वो सेंटर पे एंगल क्या बना रही है, 110 एंड 65 डिग्री। हमें रेशो फाइंड करना है R1 एंड R2 का। देखो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। और एक चीज़ और, यहाँ जो थीटा है वो डिग्री में है, बस इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे ही रख लेना, क्योंकि जब हम रेशो में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये π/180 डिग्री। ये R1 ये R2 हो गया, θ1 θ2 हो गया, और ये L1 L2। अभी बुक में ये जरूरी नहीं है कि उसने R1 क्या पता इसको मानना हो, ठीक है। वी नो दैट L1 = R1 θ1 एंड L2 = R2 θ2, और ये जो 2 है ना वो यहाँ लगा लीजिए, ये तो ऐसे पावर लग रहे हैं इसके। इस थीटा की वैल्यूज पुट कर दी हमने, but it is given that L1 = L2, so these values are equals। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए। हमें R1/R2 फाइंड करना है, तो 65 R1 हमारा था भाई, हाँ ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो 13 और ये 22 पे कैंसिल आउट होगा, तो R1/R2 = 13/22। बुक में आपका R1 लिया हुआ है आपका, ठीक है, 65 को लिया हुआ है, इसलिए आंसर में थोड़ा सा ये चेंज आ रहा है, आप इसी तरह से ले लेना। नेक्स्ट है सम, देखिए एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड द रेडियन मेजर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये आप कर सकते हो, इनको रेडियन में चेंज करना है जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया है। ओके, ये देखिए ऐसे इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पे कर लीजिएगा आप जो पाई थे ना, ये 7/22 मल्टीप्लाई 8, यहाँ सबको कैंसिल आउट करके यही आ जाएगा।
एक सेकेंड भाई, एक बार आप ना यहाँ से ना कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेना, कहीं बार मिस्टेक ना हुई भाई। मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे ये एक बार मिस हो गया था ना। सो ये वाली वैल्यू तो ठीक है, बट यहाँ से ठीक कर लेना। आई थिंक ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद ना फिर ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे 22/7 वैल्यू पुट करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी। ओके ओके। और जो सेकंड सम था भाई, फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग मेजर। जो ये रेडियन मेजर गिवन है, इनकी डिग्री मेजर निकालनी है। ये भी ऐसे ही है जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया है। ओके, ये एक लेंथी सम है थोड़ा सा। ये दिखने में हमें -4 लग रहा था छोटा सा, बट ये देखो कितना बड़ा बन गया। सो ये चीज़ ध्यान से करना। ये वाले तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। दैट्स ऑल।